हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिएशन की। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होते हैं? मीडिएटिंग वेरिएबल, राइट? और क्या रोल प्ले करते हैं वो? मीडिएटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? Mediation is to determine whether the effect between one variable and another is due to a third variable. क्या जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, क्या वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से है, राइट? ये होते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए अलायंस ढूंढ रहे हैं, राइट? अगर वो डायरेक्टली अलायंस ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हो, राइट? उन्हें टाइम लग जाए एक सूटेबल पार्टनर फाइंड आउट करने में अपने बच्चों के लिए। उन्होंने एक मीडिएटिंग वेरिएबल को बीच में डाल दिया, एक मीडिएटर को बीच में डाला। इट कुड बी अ ब्राह्मण, इट कुड बी अ मैट्रिमोनियल साइट। उन्होंने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है मैट्रिमोनियल साइट पे कर लिया या ब्राह्मण को बोल दिया। अब उनकी जो सर्च है वो स्पीड अप हो सकती है क्योंकि जो मीडिएटिंग वेरिएबल है उनके पास, यानी कि मैट्रिमोनियल साइट से या ब्राह्मण से, उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो जो रिलेशनशिप था बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर सर्च, वो स्पीड अप हो गई। मतलब वो थर्ड वेरिएबल ने, जो हमने थर्ड मीडिएटिंग वेरिएबल डाला मैट्रिमोनियल साइट्स को या ब्राह्मण को, राइट, उसने रिलेशनशिप को इम्पैक्ट किया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, एनहांस कर दिया, राइट? तो दिस इज मीडिएशन और मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएशन को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल फिट को चेक करना चाहिए, टोटल इफेक्ट को चेक करना चाहिए। टोटल इफेक्ट का क्या मतलब है? हमें चेक करना चाहिए क्या जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है तब तो हमें मीडिएशन करना चाहिए, मीडिएटिंग वेरिएबल को चेक करना चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि थर्ड वेरिएबल की वजह से रिलेशनशिप है या नहीं। अगर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट ही नहीं है तो थर्ड वेरिएबल रिलेशनशिप में कैसे सिग्निफिकेंट कर देगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं, राइट? तो पहले चेक करना होता है जो हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट यानी कि रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसे हम कहते हैं टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट शुड बी सिग्निफिकेंट, राइट? जब हमारा एक बार टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो जाता है फिर हम मेजर करते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल का रोल, राइट? मीडिएटिंग वेरिएबल में डायरेक्ट इफेक्ट होता है। डायरेक्ट इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसे हम डायरेक्ट इफेक्ट बोलते हैं, उसे हम सी से डिनोट करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हम एक मॉडरेटिंग वेरिएबल को डाल चुके हैं ऑलरेडी, राइट? इनडायरेक्ट इफेक्ट इज, इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट तो कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे बट थ्रू सम थर्ड वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में रिलेशनशिप तो है लेकिन वहां पे मॉडरेटिंग वेरिएबल भी है, थर्ड वेरिएबल भी है जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? ये हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, राइट? ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले हम फाइंड आउट करते हैं इंडिपेंडेंट और मॉडरेटिंग वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप और फिर हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इनडायरेक्ट कैसे हमें मिलती है वैल्यू इनडायरेक्ट की? ए मल्टीप्लाइड बाय वी, वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ बी। ये ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको आगे समझाती हूँ, राइट? इफ indirect effect is significant, it implies that difference between the total effect and direct effect is significant, right? अब मीडिएशन जो है ना वो दो तरह का होता है, पार्शियल मीडिएशन एंड फुल मीडिएशन। जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो इम्पेक्ट करते हैं पार्शियली या फुली। अब ये पार्शियल मीडिएशन क्या होता है? पार्शियल मीडिएशन होता है जब जो हमारा डायरेक्ट इफेक्ट है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी सिग्निफिकेंट है, राइट? और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है बिटवीन
डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो थर्ड वेरिएबल की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है, दोनों ही सिग्निफिकेंट है, देन दैट इज नोन एज पार्शियल मीडिएशन। मतलब मीडिएशन वो जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, मीडिएटिंग वेरिएबल है, वो इम्पेक्ट तो कर रहा है रिलेशनशिप पे, इफेक्ट तो डाल रहा है, लेकिन पार्शियली, तो इट इज पार्शियल मीडिएशन। फुल मीडिएशन होता है व्हेन डायरेक्ट रिलेशनशिप इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब हमारा जो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज ऑफ दिस थर्ड मॉडरेटिंग वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट, देन दैट इज नोन एज फुल मीडिएशन। तब हमारा फुल मीडिएशन होता है वो, राइट। जैसे इसमें एक एग्जांपल हमने ले लिया है, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ये स्ट्रेस जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड स्ट्रेस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और रोल एम्बिग्विटी जो मेरा है वो है मेरा मॉडरेटिंग वेरिएबल, राइट। मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज क्या डायरेक्टली स्ट्रेस पे इम्पेक्ट कर रहा है, हो सकता है कर रहा हो सकता है ना कर रहा हो, ये हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज जब रोल एम्बिग्विटी के थ्रू स्ट्रेस पे इम्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितना कर रहा है, दिस इज नोन एज मीडिएशन। जब थर्ड वेरिएबल दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को चेंज कर देता है, दैट इज मीडिएशन। अब मीडिएशन को हम कैसे कैरी आउट करते हैं, देखो जब भी हमें मीडिएशन को करना हो ना, पहले हमें मॉडल फिट चेक करना पड़ता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो हम चेक कर सकते हैं बाइवेरिएट रिग्रेशन के थ्रू, यानी कि ये टोटल इफेक्ट हमारा चेक करता है। अगर मेरा टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट है तब मेरे को आगे मीडिएटिंग वेरिएबल को चेक करने के लिए बढ़ना चाहिए, देन आई शुड प्रोसीड फर्दर, नहीं तो मुझे मीडिएशन की जरूरत नहीं है। जब रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट नहीं है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो मीडिएटिंग वेरिएबल क्या करेगा। अगर वो सिग्निफिकेंट आ गया, टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप इज analyze the relationship between independent variable and mediating variable, right। यानी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज और रोल एम्बिग्विटी के बीच में मैं रिलेशनशिप चेक करूंगी। ये रिलेशनशिप बाइवेरिएट रिग्रेशन के थ्रू चेक हो सकता है। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज आई वांट टू चेक मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज, रोल एम्बिग्विटी का स्ट्रेस पे क्या इम्पैक्ट है, और मिसयूज और स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, ये मैं चेक करूंगी। इसमें जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज और रोल एम्बिग्विटी, दोनों का इम्पैक्ट मैं चेक करूंगी स्ट्रेस पे थ्रू मल्टीपल रिग्रेशन। मेरे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, देन आई चेक कि जो इनडायरेक्ट वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, यानी कि ए और बी की जो वैल्यू आती है, क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू है। वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू को मैं सॉबल टेस्ट से चेक करूंगी कि वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, जो मेरे इनडायरेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही है, ए एंड बी इज इनडायरेक्ट वेरिएबल्स, सी डायरेक्ट वेरिएबल है, राइट। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है सी, ए एंड बी जो है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी की जो वैल्यू आएगी वो इनडायरेक्ट आएगी, राइट। क्या ये जो वैल्यू है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इसे हम चेक करते हैं सॉबल टेस्ट के थ्रू, राइट। अब हम इसे एसपीएसएस में कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गई हैं। टोटल इफेक्ट क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, पार्शियल एंड फुल मॉडरेशन, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको एसपीएसएस में मीडिएशन को कैसे रन करते हैं इस पे हम आगे बात करेंगे।